भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा। तो वहीं मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी दर अनुमान से ज्यादा दर्ज की गई। तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखे हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है। India's economic growth in the fourth quarter of last year sped up unexpectedly. इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, जबकि आज ये खबर लेटेस्ट जो डेवलपिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो रिजर्व रह गए हैं। ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। बात करेंगे Q3 जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4% और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी। यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है। अवाम जो है आगे बढ़ी। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है। 4% से जो उनका थर्ड क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं। इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। वो सिर्फ ये कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स की है वो अपनी कंट्री में कर रहे हैं और हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना से या बांग्लादेश से ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा असर ये होता है क्योंकि हमें डॉलर से वो टैक्सेस पड़ रहे हैं और वो इस चीज़ से उनको छूट है। अब जैसे एप्पल की इन्होंने देखें, एप्पल फ़ोन जो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, मर्सिडीज़ का लगाया है। इस तरह उनकी अपनी बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे और हम लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो चाइना है उससे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें टैक्सेस पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो उनसे पीछे हमारा जीडीपी चला गया। आपको पता है इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे निकल चुकी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या वजह है कि हम दिन ब दिन खसारे की तरफ जा रहे हैं और इंडिया की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है? हम लोग जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं सियासत में, पॉलिटिक्स पे, जो अपने असासे हैं उनको जो पूरी तरह डिक्लेयर नहीं करते, पूरे टैक्सेस सही तरह नहीं दे रहे और हम ज़्यादा इस चीज़ पे गौर ही नहीं कर रहे कि हम बहुत पीछे रह गए उनसे और वो जो है वो इस चीज़ पे जो है बहुत आगे निकल गए हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ में हर चीज़ को अवेल कर रहे हैं। वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे भाई, वो दिन गए जब अफगानिस्तान में आपने कंटेनरों में से डॉलर उड़ाए, आपने याशियां की तो कोठियां खरीदी तो इधर पैलेस बनाए, वो दिन गए। अब बाइडेन ने अब आपको कुछ करना पड़ेगा भाई।
और आपके पास क्या है? पेट्रोल नहीं मोटरसाइकिल चलाने वास्ते, जहाज़ां किश्तियां की पाना ने, किश्तियां काश कदी पाकिस्तान दी नेवी दी पानी दे चलदियां होंदियां। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत मैं जो सारा लुबे लुबाल जो निकाले, जितना लुबे लुबाल, बात खत्म होती है नेशनलिज्म, बात है नेशनलिज्म। जब आप अपनी नेशनैलिटी में प्राइड ना रखते हो, वही हालत होती है जो पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन बनाया था 2030 से पहले भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, और जिस तरह से भारत की जीडीपी ग्रोथ हर साल बढ़ते जा रही है, उससे मान रहे कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा दुनिया में। और वहीं अभी निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत की जो 2024 की फर्स्ट तिमाही में जो जीडीपी आएगी 8% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ आने के आसार है। और वही आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह ने अभी ट्वीट करके बताया है कि भारत इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गया है जब से मेक इन इंडिया आया है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में होती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं भारत में ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। देश में जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा हिस्सा रोडवेज का होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इधर से उधर सामान के लिए रोडवेज सबसे अच्छे होने चाहिए। और वहीं नितिन गडकरी ने ये काम बहुत अच्छी तरह से करा है, क्योंकि आप देख सकते हो भारत के हाईवे, एयरपोर्ट किस तरह से बन रहे हैं, एक अलग ही लेवल के बनाए जा रहे हैं और बड़ी तेजी से काम चल रहा है हर चीज में। ये भारत की जीडीपी के लिए बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में भारत और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत से बिजनेस करना चाहती है। और वहीं अगर पाकिस्तान को देखोगे कि पाकिस्तान किस तरह से दिवालिया हो रहा है, चाइना के कर्जे में जी रहा है अभी भी,